देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? बिलियन। बिलियन चैप्टर बहुत पढ़ा दिया, ठीक है ना। आज हम इसका क्या पढ़ेंगे? सारांश पढ़ेंगे। चलो ध्यान से इधर चलो। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग क्या पढ़े थे? समता ज्ञात करने की विधि है ना जी। बस फार्मूला हम बात करेंगे, मेन चीज सांद्रता। ज्ञात करने की विधियां तो कई विधि थी? कई विधि थी जी? दो विधि, भौतिक और रासायनिक। पहला था भार प्रतिशत। क्या था? भार प्रतिशत। पन्ना खोल लो वाला, जहां लिखवाया गया है द्रव्यमान या भार प्रतिशत। ठीक, बताओ फार्मूला क्या था? विलेय की ना जी, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा ग्राम में, और विलयन किसी में जी? विलयन की मात्रा ग्राम में। ठीक, दैट मैंने हम लोग कहते क्या गुड़े, यही क्या था? द्रव्यमान भार प्रतिशत। ठीक, दिखाते किससे हैं हम उसको? परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से। अगला क्या था? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। विलेय पूरा फार्मूला ऊपर रहेगा, विलेय नीचे क्या रहेगा? सब में वही रहेगा। ऊपर सब में विलेय लिखना है, बस मात्रा इसमें किसे हो जाएगी? अब मिलीलीटर में, मिलीलीटर में। ठीक, बटे एक इसमें रहेगा, इसमें जी मिलीलीटर में ना, मिलीलीटर में चेक करते रहना। गुड़े 100, परसेंटेज डी बाई वी। अगला था द्रव्यमान। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान ऊपर रहेगा, आयतन कहां रहेगा? जब द्रव्यमान की बात करेगा किसमें रहेगा? ग्राम में। आयतन बात करेगा तो यानी विलेय किसमें रहेगा? विलेय की मात्रा किसमें? बटे क्या? विलयन की मात्रा मिलीलीटर में। लीटर में गुड़े क्या लिखूंगा? ग्राम की बात हो गया तो डब्ल्यू वेट, आयतन बात हो गया वॉल्यूम वी। ठीक, अगला क्या था? पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन 10 लाख में उपस्थित। पूरा फार्मूला ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला क्या है? विलेय की मात्रा किसमें? ग्राम में, बटे क्या? बिलियन की मात्रा के भी किसमें? ग्राम में। बस यहां पर क्या होता है? 10 लाख होता है। दिखाते किससे है? पीपी, पार्ट प्रति मिलियन। अभी किसी लिखना नहीं है, किसी पे चलानी चाहिए अभी। आगे आगे क्या था? मोल अर्था।
आगे मोल। मोल क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, W/m। अगला था मोलरता। मोलरता क्या था? विलेय के मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का, विलयन का आयतन। किसमें? वो भी लीटर में। इसको लिखने जो बच्चे नहीं है तो उनको भी जानकारी हो जाएगी थोड़ा बहुत। अब गुणे क्या करता हूं मैं जी? तो रहेगा, सही है, सही है, बराबर। मैं फॉर्मूले से क्या लिखा था? यम गुणे क्या जी? यम गुणे डब्लू। डब्लू गुणे 1000, यम गुणे भी, दिखाते यम से हैं। अगला है मोललता। विलेय किसमें जी? किसमें? क्या मोल तक मैंने? विलेय के मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, यानी डब्लू गुणे बटे यम डैश गुणे स्मॉल एम दिखाया था मैं। अगला क्या था? नॉर्मलता। क्या था फार्मूला? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। यानी क्या क्या था? जन बराबर डब्लू गुणे बटे ई गुणे भी। सही है। अगला क्या लिखा? थर्मलता। क्या फार्मूला था? विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें रहेगा? लीटर में। फार्मूला क्या लिखवाया था? डब्लू गुणे बटे यम डैश गुणे, फिर दिखाया था मैं इसको एफ से। फिर क्या था? मोल
अंश बोले या मोल, फॉर्मूला लिखवाया था विलेय, विलेया, विलेया विलायक के मोलों की बटे क्या कुल मोलों की कुल मोलों की संख्या। 18 लेक्चर समय हुआ है, 19 लेक्चर है इसमें। कुल मोलों की संख्या, ठीक। मैं विलेय मार रहा हूं, एन बटे क्या हो जाएगा, एन प्लस कैपिटल। कैसे दिखाया गया था इसको, एफ से ना जी, मोल ऑफ कैसे दिखाया गया था, एक्स से। अब कुछ हो रहा है नहीं। अब आगे देखो यार, अब मैंने पढ़ा क्या, अनुसंग गुणधर्म। गुणधर्म, ठीक। पहला मैं लिखवाया इसमें, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, गुणधर्म। पहला इसमें बात था क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन दो थे। एक क्या था, मोलर उन्नयन, फिर दूसरा क्या था, मोलल उन्नयन स्थिरांक। बताओ इसके लिए फॉर्मूला क्या है, मैंने एम बराबर 1000, मोलर के लिए 100 गुणे केबी गुणे डब्ल्यू बटे डेल्टा टीबी गुणे। इसके लिए हम बराबर क्या करें, हम डैश मान लो 1000, या हम अणुभार निकालते हैं, केबी डैश गुणे बटे डेल्टा टीबी गुणे डब्ल्यू। ठीक, यही बात कहे क्वथनांक हिमांक अनुमान क्या जी, हिमांक सब फार्मूला वही रहेगा, बात जहां बी लिखे वहां पर क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं। ठीक, आगे आगे हम लोग पढ़े हेनरी का नियम। इस चैप्टर सबसे मेन दोनों चीज हैं, हेनरी का, हेनरी नियम क्या था, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, आंशिक दाब क्या था, आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती था। यानी यम बराबर आया था क्या, के एच हेनरी नीतांक गुणे आंशिक दाब। ये हो गया हेनरी का नियम। अगला हम लोग पढ़े राउल्ट का नियम। क्या पढ़े, राउल्ट का नियम। क्या पढ़े, वाष्प दाब का अपेक्षिक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज क्या होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, बराबर। यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान यानी पी नॉट जी बटे ई नॉट माइनस पी एस बटे पी बराबर एन बटे एन प्लस कैपिटल
एम। ये है राउट का नियम। ठीक, ये क्या है? राउट का नियम। और क्या छूट रहा है फार्मूला में? वो सब नहीं आता है, बहुत कम आता है बस। बाकी विषम प्राशन पढ़ा ही दिया। विषम क्या था? विषम क्या जी? विषम क्या होता है? गैस के कण किधर जाते हैं? विषम में गैस के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पराशरण में इसमें विलायक के कण विलायक के अधपारगम्य झिल्ली द्वारा, यहां बोलना पड़ेगा है, अधपारगम्य वही चीज अधिक सांद्रता से इधर जी कम सांद्रता से, ये लिखवाया हूं। कम सांद्रता से चेक कर लो, ये लिखवाया गया है। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, बस। बाकी सब फार्मूला इस चैप्टर में देखो जानकर। इस चैप्टर में जो एग्जाम में आते मैंने सब लिख दिया, बाकी सब थ्योरी वाला होता पोर्शन, इसमें कुछ नहीं आता है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? कल क्या था? 100 ग्राम जी, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रक हम लोग कहते क्या है? द्रव्यमान या भार प्रतिशत बोलते हैं। 100 ग्राम, 100 ग्राम नहीं, 100 ml, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर मात्रा, फिर से 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर मात्रा हम लोग कहते क्या है? आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की किसमें मात्रा? ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। 10 लाख विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा हम लोग कहते क्या है? पाठ प्रति विलयन। आगे मोल किसे कहते हैं? किसी विलयन में विलेय का भार विलेय के अणु भार का अनुपात हम लोग कहते क्या है? मोल। मोलारता क्या होता है? एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की मोलारता कहते हैं। एकांक आयतन में या इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों से हम लोग क्या बोलते हैं? अगला है क्या? मोलारता। एकांक द्रव्यमान में उपस्थित जी, एकांक द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों से हम लोग कहते क्या है? मोलारता। नॉर्मलता एकांक या इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की नॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम शुद्रमानों की कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है। लड़के मार हटेंगे रात दिन, एक दिन में भूल जाएंगे, अगले दिन खत्म। देखो 10 दिन चैप्टर खत्म होंगे, सोचो। मोल से मोल क्या? किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की बटे कुल मोलों की संख्या का अनुपात हम लोग कहते क्या है? मोलांश या पेपर में आया था इस बार बोर्ड में, मोलांश से कहते हैं, आया था पेपर में, देखना। आगे औसत गुणधर्म क्वथनांक उन्नयन, अगला कहता है हिमांक। 3 घंटा लेक्चर लिया गया है। ठीक, तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, क्वथनांक उन्नयन। और अवाष्प विलयन क्या होता है? विलयन क्वथनांक क्या होता है? हिमांक। दो ही प्रकार का होता है, मोलर और, जब मोलर की बात करेगा 100 गुणे केबी, वैसे इसके कम होता है। हमेशा जो पेपर में आता भी है वह मोलर वाला आता है,
मोलर का नहीं आता, ध्यान रखना। आगे दो नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का, सबसे मेन है यही दो नियम। हेनिग नियम, क्या नियम था? ए लाइन बोलना है। इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके आंशिक दाब क्या होती है? अंकमानुपाती होती है। बस खत्म, क्या करना है बताओ? इसमें मार माथा फोड़ो से बनाते तुम। इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके आंशिक दाब क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। यानी प्रेशर बढ़ाओगे तभी गैसवा जाके पनियम क्या होगा? तभी कोडिंगवा बनेगा, तभी तुम भड़काओगे, उसको पियोगे। आगे राउट का नियम, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक विलेय के मोल प्रभाज के, ये ऐसे बोल सकते हो। इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलेय के मोलांश के क्या होता है? बराबर होता है। मोल प्रभाज को मोलांश भी कहते हैं, बराबर होता है। बाकी खत्म। विषम क्या होता है? विषम में गैस के कण अधिक से किधर जाते हैं? कम की ओर। सिलेंडर से गैस लीक हुई, पूरे कमरे में फैल गई, विषम क्रिया होता है। चाने को पानी में डाल दिए, इतना बड़ा था, दिन इतना बड़ा हो गया, तो प्राशन क्रिया हो गया। ठीक ठीक, से साहब